नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाए जाने को लेकर के अब कांग्रेस नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। ईरानी ने कोर्ट में इस मामले को उठाया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के अलावा 24 घंटे में आपत्तिजनक ट्वीट हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस नेता खुद ट्वीट नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस ट्वीट को हटाता। आपको बता दें कि बेटी पर आरोप लगाए जाने के बाद स्मृति ईरानी ने जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ईरानी की तरफ से कहा गया है कि उनकी बेटी पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। उनकी बेटी पढ़ाई करती है, कोई बार नहीं चलाती। कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु दौरे पर है। इस दौरान पीएम अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इन February 1897, 125 years ago, Swami Vivekananda spoke to the Madras Times. He was asked about his plan for the future of India. He said, and I quote, "My faith is in the younger generation, the modern generation. Out of them will come my workers. They will work out the whole problem." खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद में अब तक 27 सांसद निलंबित किए गए हैं। विपक्षी सांसद निलंबन को रद्द करने को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर के हंगामा शुरू हो गया है। सत्ताधारी दल और विपक्षी नेताओं के बीच घमासान जो है वो लगातार जारी है। चाहिए और इधर जो गांधी स्टैचू के सामने बैठे हुए हैं हमारे माननीय संसदगण, इनको मैं एक पूछना चाहता हूँ, लोग आपके किसके लिए भेजा है? चर्चा के लिए भेजा है या चिकन खाने के लिए भेजा है? ये तो उत्तर देश को देना चाहिए। लोग चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है। वो भी गांधी स्टैचू के सामने बैठ के चिकन खा रहे हैं, ऐसे एक रिपोर्ट आया है। इसके बारे में लोगों को उत्तर देना चाहिए। और इतना ही नहीं है, चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है, ये भी समझना चाहिए। सर, सामने चिकन खा रहे हैं। मैं अपने सारी बीजेपी के मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही खुले आसमान में मच्छरों से अपने आप को कटवा कर वो भी इस पिकनिक में शामिल हों। और मैं सारे बीजेपी के माननीय सांसदों को अपील करता हूँ कि आइए, देश में महंगाई बढ़ी है और जिसके राज में आप सांसद हैं वो प्रधानमंत्री अपने एक मित्र को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का लोन दिलवा रहा है। चाहिए। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सांसदों को धरने को महात्मा गांधी का अपमान बताया है। देखिए, मीडिया की रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि जो 50 घंटे का तथाकथित विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने कुछ सस्पेंडेड एमपीज के द्वारा, उनकी पार्टीज ने वहाँ पर अलग अलग पकवान उनको लाने का काम किया है और उस पकवान में चिकन तंदूरी भी लाई गई, वहाँ पर सर्व की गई, परोसी गई और खाई गई कुछ सांसदों के द्वारा, कुछ सस्पेंडेड एमपीज के द्वारा। ये मीडिया के रिपोर्ट से और उसके हवाले से पता चल रही है। मुझे लगता है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक बात है कि देखिए, मीडिया की रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि जो 50 घंटे का तथाकथित विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने कुछ सस्पेंडेड एमपीज के द्वारा, उनकी पार्टीज ने वहाँ पर अलग अलग पकवान उनको लाने का काम किया है और उस पकवान में चिकन तंदूरी भी लाई गई, वहाँ पर सर्व की गई, परोसी गई और खाई गई कुछ सांसदों के द्वारा, कुछ सस्पेंडेड एमपीज के द्वारा। ये मीडिया के रिपोर्ट से और उसके हवाले से पता चल रही है। मुझे लगता है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक बात है कि देखिए, मीडिया
अधीर रंजन चौधरी के बयान पर घमासान लगातार जारी है। बीजेपी लगातार हमलावर है, जिस पर खुद अधीर रंजन चौधरी पलटवार किए हैं। सुनिए अधीर रंजन ने इस बार क्या कुछ कहा। अच्छा, एक चीज, कल जो मंत्री को इन्होंने अगुवाई करने के लिए भेजा था, उनकी बयान थोड़ा देख लिया करो। राष्ट्रपति जी होते हैं, नाम से नहीं पुकारा जाती है। देखो, इसलिए कहता हूं कि अपने गिरवान में झांक कर देखो, एक दूजे पे गर्द झरना आसान होते हैं। अच्छा, एक चीज, कल जो मंत्री को इन्होंने अगुवाई करने के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अधीर रंजन के बयान को राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी बताया है। वीडियो आपके पास होंगे, आप वीडियो देखेंगे, उसमें बहुत ही साफ साफ आपको सुनाई देगी कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पहले 2 बार राष्ट्रपति कहा, फिर राष्ट्रपति कहा, फिर करेक्शन करके राष्ट्रपति कहा। आप देखिए, राष्ट्रपति करके फिर करेक्शन करके राष्ट्रपति कहा। वो स्लिप ऑफ टंग थोड़ी होते हैं। ऐसा इतना सीरियस बातें हैं, इस तरह से हल्का फुल्का लेना ये ठीक बात नहीं है। उनको अंदाजा नहीं है आदिवासियों में कितना विरोध है। पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने और ऐसा टिप्पणी करना, ये राष्ट्र विरोधी भी है और ये आदिवासी विरोधी भी है, और कहा जाएगा तो ये देश विरोधी है। ऐसे बातें करना चाहिए क्या? राष्ट्रपति पद को इस तरह से कमेंट करके फिर हल्का फुल्का करते हैं कि मैं राष्ट्रपति को मिल करके माफी मांग लूंगा, क्या है बड़ी बात? इस तरह का करना ठीक है क्या? ये कोई गलती नहीं है। Do you say it's a slip of the tongue? Absolutely not a slip of tongue if you see the video clearly.